आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मूलियां पालक के साग की रेसिपी। ये बहुत कम लोग जानते हैं इसको पकाने का सही तरीका। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। और अभी तो गर्मियां हैं, क्योंकि बाद में मीठी मूलियां आ जाएंगी तो फिर आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो इन मूलियों का होता है, क्योंकि इनमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है और यही इस साग की खूबी होती है। और यही कड़वी मूलियां जो है यही इसमें टेस्ट लेके आती हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इसका एक एक स्टेप जो है ये बहुत अहम है, ताकि आप भी ये मज़ेदार सा साग जो है बनाएं और इसको एंजॉय कर सकें। इसको आप रोटी और पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत मज़े का बनता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मूलियां पालक के साग की रेसिपी। और ये सरसों का जो साग होता है उससे डिफरेंट बनती है, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। और पालक से बना रहे हैं तो हेल्दी तो ये होगी, क्योंकि इसमें आयरन और विटामिन्स बहुत ज़्यादा और जिंक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो इसको लाजमी आप अपनी रूटीन में शामिल किया करें। और इसमें हम जो मूलियां डालेंगे वो बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है उस मूलियों में। ठीक है, तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया ये 2 किलो पालक। ठीक है, और इसको बनाना कैसे है ये देखें। इसके डंडल जो हैं ये कितने नरम से हैं। ठीक है, इस तरह करके हम बस इसको बनाते जाएंगे। और ये इस तरह अगर कोई हो तो इसको ये छील देंगे। इसको कहते हैं डंडल छीलना। जहाँ से सॉफ्ट होगा वहाँ से हम उतार लेंगे। इसी तरह मैं सारी पालक बना लूँगी और फिर वापस आती है। ठीक है, अच्छा जी, अब पालक को मैंने कट कर लिया। अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसको हमने खुले पानी से 4 से 5 दफ़ा धो लेना, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए इसको खुले पानी से धो लेंगे और फिर स्ट्रेनर में डाल देंगे। ये लें जी, पालक को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया। और अब इसका अगला काम कर लेते हैं। मैंने ये ले लिया मूलियाँ और ये आधा किलो हैं। पत्ते वगैरह डाल के तो ये आधा किलो थी। ठीक है, अब हम इसका करेंगे क्या। ये गर्मियों की मूलियाँ जो होती हैं ना, ये इसी तरह की होती हैं और ये कड़वी होती हैं। और इन्हीं का ये साग बनता है, मूली पालक का साग। ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। जिन लोगों को यरकान हुआ हो या जिन लोगों को मैदे का मसला हो, आंतों का मसला, उनके लिए बहुत अच्छी होती हैं ये। इस तरह हम इनको पील कर लेंगे। और आप इनको सर्दियों वाली मूली ना समझिएगा, ये बहुत कड़वी होती हैं, लेकिन इनका सालन बहुत मज़े का बनता है। बस इस तरह से हम इसको छील लेंगे। और कभी भी इसको आपने वैसे नहीं इस्तेमाल करना है, इसको भी हम पालक के साथ ही बॉईल करेंगे। और मैं छील रही हूँ इसको, तो इसकी कड़वाहट जो है मुझे यहाँ तक महसूस हो रही है। लेकिन चाहे ये गर्मियों की है, कड़वी है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए मैं इनको धो लूँ, तो फिर इसको बॉयल होने के लिए रखते हैं। ये लें जी, पानी जो है हमारा बॉयल होना शुरू हो गया। इसमें हम अपनी पालक और मूलियाँ जो हैं वो बॉयल करेंगे। इसको मैंने देखने हाफ़ है ये देगची, इसको मैंने भरा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें पालक डाली है तो ये फिर ऊपर तक भर जाएगी। अब इसमें थोड़ी थोड़ी करके पालक डालेंगे। अभी मैंने इसमें आधी पालक डाली है। इसको थोड़ा सा दबा देंगे। ये 5 मिनट पकेगी तो ये फिर से बैठ जाएगी। बाकी की पालक हम फिर ऐड करेंगे। उतनी देर हम इसमें मूलियाँ काट लेते हैं। इतने इतने पीस करेंगे मूली के और ये डाल दें। ये देखें जी, मूलियाँ मैंने सारी काट ली हैं इसमें। और इस तरह आप मिक्स करेंगे तो पालक जो है नीचे जो गल चुकी है वो ऊपर आ जाएगी और इस तरह ये इसमें जगह बन जाएगी पालक डालने। अब मैं बाकी की भी पालक इसमें डाल दूँगी। और अब हमने इसको 15 से 20 मिनट जो है बॉईल करना है।
मूलियाँ पालक को कुक होते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब इनको चेक कर लेते हैं। तो पालक तो सॉफ्ट हो गई होगी। अब मूलियों को बस हमने चेक करना है कि ये सॉफ्ट हुई हैं कि नहीं। और ये देखिए ये भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैं इसको स्ट्रेनर में डाल दूँगी सारी पालक, और ये पानी जो है ये हम डिस्कार्ड कर देंगे। अच्छा जी, अब हम मूलियाँ पालक के साग का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ऑयल, और अब इसमें डालेंगे 2 स्टिक दालचीनी की, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये बड़ी इलायची। ठीक है, इस तरह खोल के। अब इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे, खुशबू आने लगे तो फिर बाकी चीज़ें डालते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको हमने थोड़ा सा भूनना, सिर्फ 30 सेकंड तक भूनेंगे इसको। और फिर इसके साथ ही हम डाल देंगे प्याज, 1 अदद स्लाइस में कटा है। और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे यहाँ तक कि हमारा प्याज जो है ये सॉफ्ट हो जाए। जलेंगे, प्याज जो हमारा सॉफ्ट हो गया और लाइट सा गोल्डन भी हो गया। अब इसमें डालेंगे हम 1 टमाटर, बड़े साइज़ का मैंने लिया था और उसको मैंने ब्लेंड कर लिया, ये डाल देंगे इसमें। साथ ही थोड़ा सा पानी डाल देंगे, मैंने जग में ही डाल दिया जिसमें मैंने ब्लेंड किया था। अगर आप पालक में ब्लेंड किया हुआ टमाटर डालेंगे ना तो इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ठीक है, वरना मुंह में छिलके आ रहे होते हैं, वो मज़ा नहीं आता। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अब अजाने हो जाए तो फिर बाकी मसाले ऐड करते हैं। ये देखें जी, हल्की ठंडी हो गई है पालक, तो मैंने इसको चॉपर में डाल दिया। मैं इसको चॉपर में करूँगी, लेकिन मुझे चाहिए दानेदार, बिल्कुल हम इसको ब्लेंड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप चॉपर में नहीं करना चाहते तो फिर आप खुंडी डंडे में भी इजीली कूट सकते हैं इसको। ठीक है, अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँ। ये लें जी, पालक को मैंने पीस लिया, और ये देखें ये बिल्कुल पेस्ट नहीं है, ये दानेदार सी है, इस तरह का हमें चाहिए। ठीक है, बस थोड़े से सिर्फ 2 मिनट आप चॉपर चलाएंगे तो ये इस तरह की बन जाएगी। चलें अब अपना मसाला भी चेक कर लेते हैं। ये लें जी, मसाला जो है ये हमारा तकरीबन भुनने वाला है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून, और कुटी हुई मिर्चें डालेंगे 1 टीस्पून। ये इसमें लाजमी डालिएगा कुटी हुई मिर्चें, इससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा इसमें। अब हमने मसाले को अच्छे से भूनना है ताकि ये सारा ऑयल जो है ये ऊपर आ जाए। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया हमारा। अब इसमें पालक डालेंगे जो हमने ब्लेंड करके रखी हुई है। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है, और कोई इसमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, और कवर करके 10 मिनट तक कुक करेंगे। और फ्लेम आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए, दम से थोड़ी सी ज़्यादा बस। ये अपने ही पानी में इंशाल्लाह बहुत अच्छी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी। सॉफ्ट तो वैसे ये हो चुकी है, गल चुकी है, बस हमने इसको अब भूनना ही है। चलें जी, अब इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। चलें जी, अब अपने पालक के साग को चेक कर लेते हैं। इसको रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। ये देखेंगे माशाल्लाह से पानी इसका ऑलमोस्ट ड्राई हो गया, बस थोड़ा सा जो रह गया उसको अब हम कवर नहीं करेंगे और इसी तरह ड्राई करेंगे ताकि इसका ऑयल भी निकल आए
और ये हमारी पालक जो ये अच्छे से भुन जाए। और ये देखें ये दानेदार सा कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत मज़े का होता है। आप एक बार मेरे कहने पे इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर इस स्टेज पर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके, जो कि बिल्कुल फ्री में है। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे यहाँ तक कि इसका जो ऑयल है ये निकल आए। तो फिर इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप करेंगे जिसके बगैर आपको मज़ा आ ही नहीं सकता इस साग का। ये लीजिए हमारा जो मूली पालक का साग है ये भुन चुका है और ये देखिए इसने ऑयल भी छोड़ दिया। अब हम इसको लगाएंगे तड़का, ठीक है। और वो किन किन चीज़ों का लगाएंगे चलिए देखते हैं। अच्छा जी, अब पैन लेंगे और इसमें डालेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना ऑयल, बस इससे ज़्यादा नहीं हमें चाहिए। और इसमें डाल देंगे ये 5 जवे लहसुन के थे, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। और हमने इसको गोल्डन सा करना है, थोड़ा सा इसको कलर आ जाए तो बाकी की चीज़ें इसमें डालते हैं। ये देखें जी ये लाइट गोल्डन सा हो गया। अब इसमें डालेंगे बाकी चीज़ें। ये सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको मैंने सेंटर में से कट लगा लिया हुआ, ठीक है। ये डाल देंगे। इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। कट आपने लाजमी लगाना है वरना ये बहुत बुरी तरह फट जाती है और हाथ वगैरह भी जल सकता है, इसलिए कट लाजमी लगाइए। बस मिर्चों को कलर आ जाए और ये लेंगे तड़का हमारा हो गया रेडी। और इस टाइम पे क्या खुशबू आ रही है लहसुन की, बहुत मज़े की। अगर आपने गर्मियों में ये साग नहीं ना ट्राई किया तो आपने कुछ नहीं खाया फिर। ये लीजिए हमारा मूली पालक का साग हो चुका है रेडी। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टफुल बना है ये। उम्मीद है आपको मेरी ये डिफरेंट सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।